सीएम योगी से ट्रांसजेंडर्स की गुहार। नौकरी करके जिए, काम करके जिए और उस जीने की परंपरा को अगर हम चलाना चाहते हैं तो बस यही हमारी इच्छा है कि हमें वैसे काम करने दिया जाए। सेक्स वर्कर बनने से बचाओ सरकार। मैं बदन बेच के अच्छा पैसा कमा सकती हूँ कि मैं क्या जरूरत है 10-12 हज़ार की नौकरी करने की। नहीं मानी बात तो जान से जाएंगे। आज हमारे पास एसिड अटैक करने की बात हो रही है, हम पे हमले हो रहे हैं। जो यौन कार्य करते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी खूबसूरती हम बर्बाद कर देंगे। आपकी मदद से अपना उद्धार कराएंगे। और हमने यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक, गृह सचिव महोदय और बहुत सारे अधिकारियों को हमने अपना संज्ञान, अपना लेटर दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जान की रक्षा हो। सर में फट गया है, नाक फाड़ दिए लोगों ने। डर के साए में जी रहे इन दो ट्रांसजेंडर्स को जरा गौर से देखिए। मौत का खौफ इनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। शायद इसी खौफ के चलते इन्होंने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। ऐसी गुहार जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, दिमाग घूम जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप। आखिर इन्होंने सीएम योगी से क्या गुहार लगाई है और क्यों इन्हें अपनी जान का डर सता रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपसे इनका तारुफ करा देते हैं। इन दोनों ट्रांसजेंडर्स का नाम माहेश्वरी और आकांक्षा है, जो सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर की रहने वाली हैं। ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ये वो काम करती हैं जिससे किन्नर समाज का भला हो, इस दलदल में फंसे लोग बाहर आ सकें। लेकिन शायद इनके ये प्रयास इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। ये तस्वीर इसकी गवाही देती है। ये तस्वीरें 15 नवंबर की हैं, जब इन दोनों पर जानलेवा हमला हुआ था। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर जब ये किन्नर समाज की भलाई के लिए काम कर रही हैं, तो फिर इन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा, क्यों इनके ऊपर हमला किया जा रहा है? आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिससे इनके समाज के लोग ही इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं? चलिए बताते हैं आपको। जैसा कि हमने आपको बताया कि आकांक्षा और माहेश्वरी दोनों की किन्नर समाज से जुड़े लोगों को सही दिशा दिखाने की कोशिश है, ताकि वो इस दलदल से बाहर आ सकें। यहाँ तक कि इन लोगों के प्रयास से ही पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 किन्नरों को मकान भी दिया गया। लेकिन इनका यही काम इनकी जान का दुश्मन बन बैठा है। किन्नर समाज इन्हें अपने लिए खतरा मान बैठा है, लिहाजा इन्हें अब धमकियां मिल रही हैं। जो यौन कार्य करते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी खूबसूरती हम बर्बाद कर देंगे। अगर तुम्हें बदन बेचने के काम में नहीं आओगे तो ये बदन हम बर्बाद कर देंगे। इस तरह की धमकियां किन्नरों को मिल रही। मेरे ऊपर भी अटैक होने का हुआ और मुझे जानलेवा हमला किया गया मेरे ऊपर, मुझे मार डालने का प्रयास, तब मुझे होश आया। सुना आपने क्या कहा इन ट्रांसजेंडर्स ने? ये तो केवल वानगी भर है। असल में जब आप इनकी कहानी सुनेंगे और इनके डर के बारे में जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी माने तो इनसे वो काम करने को कहा जा रहा है जो इनको गवारा नहीं है, जो इनके जीवन को और नरक बना देगा। आखिर इन दोनों से क्या करने को कहा गया है, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं बदन बेच के अच्छा पैसा कमा सकती हूँ कि मैं क्या जरूरत है 10-12 हज़ार की नौकरी करने की। कार्य करते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी खूबसूरती हम बर्बाद कर देंगे। अगर तुम्हें बदन बेचने के काम में नहीं आओगे तो ये बदन हम बर्बाद कर देंगे। हम जॉब करने, अब हम ताली बजा के जीना नहीं चाहते, हम जॉब करके जीना चाहते हैं। यहाँ सवाल अभी भी कायम है कि आखिर इन दोनों ने सीएम योगी से गुहार क्यों लगाई। चलिए वो भी बता देते हैं आपको। इन दोनों को डर है कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, लिहाजा इन्होंने सीएम योगी से मदद मांगी है। किन्नरों के साथ ऐसा हमला होगा कि हम लोगों को जान से मार दिया जाएगा। यही पीड़ा लेकर हम लोग परेशान थे और हम गुहार लगाने लखनऊ आ गए हैं। और हमने यहाँ पे पुलिस महानिरीक्षक, गृह सचिव महोदय और बहुत सारे अधिकारियों को हमने अपना संज्ञान, अपना लेटर दिया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जान की रक्षा हो और हमारे लिए एक रास्ता निकाल। अक्सर देश प्रदेश की सरकारें ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा में लाने की बात करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दे दी है। शायद इसीलिए इस वर्ग के लोग अब चुनाव लड़ रहे हैं, समाज की मुख्यधारा में आने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आकांक्षा और माहेश्वरी जैसे लोग किन्नर समाज के लिए
प्रेरणा स्रोत या मार्गदर्शक भी बन सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके समाज के लोग ही इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। शायद उन्हें वो नरक ही पसंद है, इसलिए वो आकांक्षा और माहेश्वरी के बदलाव का विरोध कर रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। सर में फट गया, नाक फाड़ दिए लोगों ने। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।